आज मार्केट कैसा रहे? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 1261 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 1380 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर निकल के आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां का कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। 19,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। 19,100 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग, लेकिन ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें 19,200, 250, 300 के लेवल पर कॉल बाइंग पोजीशन यानी कॉल शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल एवरी लेवल पर, यानी 19,550 तक। सबसे ज्यादा अगर हम देखें 19,600 के लेवल पर कॉल राइटिंग हमें नजर आ रहा है यहाँ पे इस लेवल पे जाके, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए यहाँ पे क्लोजिंग। लेकिन अभी भी पीसीआर रेशो को अगर हम देखेंगे 0.83 का पीसीआर रेशो निफ्टी के पास बिल्कुल साफ साफ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए कल के सिनेरियो को देखें तो बिल्कुल मार्केट एक रेंज बोर्ड में ही चला, यानी सुबह सुबह गैप अप मिलता है, उस गैप अप मिलने के बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्शन दिखाता है प्राइस एक्शन बनाने के लिए, यानी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आता है, उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स, यानी मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाता है, पूरी तरह से मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोजिंग होने की पूरी कोशिश करता है। तो ऐसे में जो 31 तारीख का जो हाई लगता हुआ नजर आया था, ये हाई था हमारे पास 19,240-50 के नियर, और यहाँ पे 19,240-50 के लेवल को भी देखें तो इससे पहले बड़ी बड़ी गिरावट किस लेवल से आती हुई देखने को मिली थी। करीबन हमारा एरिया जो निकल के आ रहा था 19,440 के लेवल से, ये जो गिरावट आई थी इस लेवल से, और मार्केट चला गया था 18,840 के नियर, यानी बड़ी अच्छी खासी 500-600 पॉइंट मार्केट के अंदर एकदम से करेक्शन देखने को मिला। तो आज वो दिन है कि मार्केट उसको रिकवर करने की कोशिश करें। क्यों लॉजिकली बात करूं आपको एक एक लेवल के साथ समझाने, क्योंकि मार्केट एक ऐसे मोड में आ चुका है। यहां पे अगर हम देखें तो मार्केट के पास ये जबरदस्त रहेगा 19,250 बिल्कुल, और जैसे ही कल के हाई को ब्रेकआउट करता है 19,170, जो कि एक गैप अप में मिलने की संभावना है मार्केट के लिए, आजकल क्या करता है पहले ही लेवल गैप अप के साथ टेस्ट कर लेता है, उसके बाद लाइव में अपने लेवल बनाता है, यानी नीचे का जो सपोर्ट होता है ना उसको, ये पहले का सपोर्ट था हमारे पास, और वही सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल मार्केट नजर आया था यहाँ पे देखो इसी लेवल पे बिल्कुल, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद रीटेस्टिंग किया गया। ये रीटेस्टिंग अब हमारे लिए क्या बन चुका था, रेजिस्टेंस बन चुका था नीचे जब मार्केट गया, दोबारा से अब हमारे लिए क्या है इसके ऊपर है, तो मार्केट क्या कर रहा है इस लेवल को सपोर्ट बना रहा है, और ये सपोर्ट के तौर पर देखें तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया 19,060 से लेके 19,070-80 का एरिया बिल्कुल मार्केट के पास क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन बन चुका है। और उधर से अगर हम देखें 19,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नहीं पुट राइटिंग शिफ्ट हो चुकी है, पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त 19,000 के लेवल पे नजर आ रही है। लेकिन इसके अच्छे हमारे लिए क्या रहेगा, जैसे ही कल का हाई यानी ये लेवल भी बन रहा था बिल्कुल, यहां से तो मार्केट ने गिरावट दिखाई थी और वही लेवल टेस्ट किया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। तो ऐसे में हमारे पास ये 19,170 बिल्कुल रहेगा, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपरी लेवल हमारे पास ठीक मार्केट के पास 19,250 के लेवल, हाँ 19,250 को ब्रेकआउट करता है तो आगे यहां पे बिल्कुल तेजी वाले बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कॉल वालों की बड़ी चांदी होने वाली है इस लेवल पर। पुट वालों के लिए खतरा रहेगा, कॉल वालों के लिए चांदी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई कॉल वालों को ही प्रॉफिट होता है ना। तो ऐसे में हमारे लिए एक और संकेत, अच्छा संकेत की बात करूंगा आपके साथ, यानी ऊपर की साइड हमारे पास पहला लेवल 19,350 की तरफ जरूर है, लेकिन एफआई की साइड से देखिए ना 1,261 करोड़ की ये बिकवाली फिर से मार्केट के अंदर देखने को मिली है। लगातार एफआई जो है मूड खराब करके चल रहा है, कोई खरीदारी नहीं कर पा रहा, लगातार बिकवाली पे बिकवाली हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे डीआई की तरफ से देखें तो 1,380 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, यानी पहली बार काफी दिनों के बाद इस एफआई से डीआई ज्यादा खरीदारी कर रहा है, यानी बियर के ऊपर हावी होता हुआ नजर आया कौन, बुल। यहाँ पे बुलर यहाँ पे पूरी तरह से डीआई 1,380, यानी पूरी तरह से देखें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 118 करोड़ ही मार्केट के अंदर कैश फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है।
तो ये एक छोटा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव जरूर नजर आ रहा है। उधर से फेड के जो इंटरेस्ट रेट को लेकर खबरें आई मार्केट के अंदर, कोई इंटरेस्ट रेट बदलाव नहीं देखने को मिला, वो भी हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव, और उधर से ही ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव रंग देखने को मिला। तो भाई ये DIFI जो दो बड़े ऑपरेटर है, यानी दो बड़े ऑपरेटर है, इन्हीं की टक्कर होती रहती है मार्केट के अंदर, यानी बड़ा बड़ा मूवमेंट तो बड़े बड़े करोड़ों में डील तो इन्हीं की होती रहती है। तो यहाँ पे आज DI की तरफ से देखें तो एक अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है FI से ज्यादा। तो ये कैश का डाटा, भाई ये कैश के अंदर इतनी करोड़ की खरीदारी करके चल रहे हैं, इतनी करोड़ की बिकवाली करके चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में ये दोनों बड़े ऑपरेटर क्या पोजीशन बना के चल रहे हैं वो भी हमें देखना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो टेक्निकल व्यू तो हम बनाते ही बनाते हैं, जैसे अभी बना रहे हैं अपर साइड पे अच्छा खासा 19,350 का लेवल बिल्कुल बन चुका है, यानी टेक्निकल व्यू के साथ ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी देखते हैं 0.83 का पीसीआर रेशो, लेकिन इन सब के साथ ये फ्यूचर ऑप्शन का DIFI का डाटा देखना पड़ता है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी 4 ऑपरेटर, यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले 65% क्या थे ऑप्शन में, इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर, 34% क्या था पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा है। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, पूरी तरह से 67% आ चुका है, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है 32%, पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल 2% जो है पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। यानी रिटेलर की साइड से देखें तो रिटेलर को पूरी तरह से ऑप्शन में कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड ज्यादा पोजीशन है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 89% क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी क्या आ रही है 89% आ चुका है, 10% शॉर्ट की साइड है, यानी पूरी तरह से देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन देखें तो पूरी तरह से दोनों सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर जो है पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाए। अब DI की तरफ से देखें तो 1380 करोड़ की बड़ी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, कल भी 1622 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी। ये कैश के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ही पोजीशन देखें एक बार इनकी। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम DI का कंपेयर करके चलेंगे, तो DI यहां पे क्या करके चल रहा है भाई, 53% जो है कॉल की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था, 46% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी DI यहां पे क्या कर रहा है, 53% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 46% आ चुका पुट की साइड, यानी ऑप्शन की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव DI की तरफ से देखने को नहीं मिला। कैश के अंदर देखें तो खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली है, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें पोजीशन एसटी जा रही है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत बिल्कुल है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 7.49% क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 92.50% शॉर्ट, अभी क्या आ रहा है 7.50 कुछ, और अभी 92.49% शॉर्ट की साइड, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे पोजीशन एसटी जा रही है, कोई बड़ा डाटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। DI की तरफ से कोई अच्छी खासी खरीदारी हमें नजर नहीं आ रही है, ऑप्शन की साइड भी और फ्यूचर की साइड भी। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि DI एक सपोर्ट कर रहा है, कोई पोजीशन चेंज तो नहीं कर रहा, माइनस भी तो नहीं कर रहा ना, खरीदारी तो किया गया बिल्कुल, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम बिल्कुल करेगा। तो ऐसे मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल कौन सा, ये 19,060 अभी मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल बनेगा, यानी जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना, फिर मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल बन सकता है। जो 30 तारीख को लो लगा था वो हमारे लिए रहेगा बिल्कुल एक तरह से 18,940 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। तो इस एरिया को भी हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल, देखो आपको साकाने के लिए ही पूरा लेवल आपके सामने बनाया जाता है, यानी ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर, नीचे का लेवल बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर। बैंक निफ्टी में कहानी कुछ और ही नजर आ रही है, इसको भी आपको साफ साफ सिखाऊंगा आपको एक एक लेवल। देखो बैंक निफ्टी में क्या है, 31 तारीख को बड़ा अच्छा खासा हाई लगाता है,
43,400 के नियर, उधर से बड़ी एकदम से फिर गिरावट। आज भी कल भी मार्केट के अंदर बढ़िया वाला ब्रेकआउट, ये देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया गया, फिर से ट्रैप हो गया मार्केट पूरी तरह से। एक लेवल को ब्रेकआउट भी करता है, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से मार्केट क्या कर देता है पूरी तरह से, ये ऑपरेटर का गेम है। तो ये मार्केट के लिए क्या हुआ कि मार्केट गैप अप गया, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर रिवर्सल संकेत हमें देखने को मिला। तो जो रिवर्सल संकेत अभी हमें देखने को मिला क्लोजिंग के टाइम, ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत जरूर बनेगा, लेकिन अभी हमारे लिए इस लेवल को साथ में लेके चलना जरूरी हो चुका है। जो ये हाई लगा था, ये हाई था हमारे पास बिल्कुल 43,350-60 का लेवल। इससे पहले अगर हम जाके देखें मार्केट के पास यहीं से गिरावट आई, देखो देख रहे हो ना, बिल्कुल ये लेवल ऐसे ही गिरावट और यहां से भी ये गिरावट, तो बिल्कुल सेम डाटा उसके नहीं रहा ना पूरी तरह से। तो यही एक लेवल था जहां से बिल्कुल डबल टॉप एरिया हमें बैंक निफ्टी के अंदर नजर आया, इसी लेवल से बार बार गिरावट। यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट फिर से एक बड़ी तेजी की तरफ और कदम बढ़ा सकता है। ये लेवल कौन सा है सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल? 43,400 का। तो इस 43,400 को हम देखें तो पूरी तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया ना बिल्कुल, यानी अपर साइड पे जोन हमारे पास रहने वाला है 43,400 का लेवल। नीचे की साइड कल का लो, यानी कल का लो और पिछले 2 सेशन में देखे तो मार्केट जो है ना पूरा साइडवे जोन में था यहाँ पे। और ये साइडवे जोन बिल्कुल क्या दर्शाता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा वाला मोमेंटम हमें दिखाता है। तो यहाँ से हमें गैप अप मिला, उसके बाद फिर मार्केट आया, इसी लेवल को टेस्ट किया और फिर से रिकवरी आ रही है ना बिल्कुल यही से। तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, तो इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से, ये लो भाई पूरा यहाँ पे रेक्टेंगल एरिया बना दिया, बन गया पूरा यहाँ पे। तो ये हमारे पास देखो नीचे की साइड, क्योंकि पिछले सेशन में देखे तो मार्केट इसी जोन में घूमता रहा था पूरा दिन, यहाँ पे पूरा डिके किया गया था। यहाँ पे अभी हमारे पास ये इसका हाई और इसका ये नीचे लो, ये सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। अब ये सपोर्ट एरिया कौन सा है इस लेवल की बात करूँ तो सपोर्ट हमारे पास 42,800 का। इसके नीचे अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल नीचे की साइड अगर हम देखें तो पूरा लेवल पूरा मापने के बाद साफ साफ संकेत आ रहा है कि ये लेवल हमारे पास बिल्कुल 42,600 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करेगा। यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये लेवल बिल्कुल 42,400 का लेवल बिल्कुल हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो भाई नीचे की साइड सपोर्टेड एरिया ये निकल के आ रहे हैं, लेकिन ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारे पास पहले कल का हाई और उससे पहले का हाई ये हमारे पास बिल्कुल रहेगा 43,250 और इसके ऊपर देखें तो 43,400 बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल है। 400 को ब्रेकआउट करता है तो हमें एक तेजी और दिखा सकता है और वो तेजी बढ़ेगी फिर यहाँ पे 43,700, 650 और 700 का जोन जो निकल के आ रहा है ये वाला लेवल। तो ये लेवल रहेगा अपर साइड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैंक निफ्टी के पास, इस लेवल की बात कर रहा हूं 650। लेकिन इस सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल ली जाए, वहां से हमें क्या संकेत नजर आ रहे हैं। देखो ये लेवल तो आपको पूरे लॉजिकली ऑप्शन चैन डाटा के साथ मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर भी बताए गए, ताकि आपको पूरा लेवल समझ में आए, सीख पाओ और खुद की टिप्स लेके, खुद की किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़े, खुद की ही टिप्स बनाओ और खुद का ही ट्रेड कर पाओ। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ देखो बिल्कुल रंग जो है पूरी तरह से नजर के आ रहा है, लाल नहीं आज पूरा ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। तो ऐसे में पहले ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन बाजार की साइड देखें तो फिट्स यूं के यहाँ पे क्या दिखा रहा है 104 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 220 पॉइंट की तेजी, 1.5% से ज्यादा की करीबन यहाँ पे। CSC फ्रांस की साइड देखें 128 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को। तो भाई यूरोपियन बाजार से तो हमें संकेत पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। नैस्डैक यूएसए मार्केट के अंदर 232 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है, यानी 1.5% से ज्यादा की तेजी, बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 348 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल। S&P 500 यहाँ पे 80 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, बढ़िया तेजी के साथ बिल्कुल मार्केट। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे 564 पॉइंट की तेजी बिल्कुल, 1.5% से ज्यादा की तेजी। तो पूरे ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत क्या नजर आ रहे हैं, पूरे यहाँ पे पॉजिटिव संकेत आया भाई, ये हमारे लिए आ गया बिल्कुल पॉजिटिव संकेत आ गया ना। चारों तरफ से हमें संकेत क्या नजर आ रहे हैं, FI की तरफ से
खरीदारी डीआई से ज्यादा, ये हमारे लिए कल की तेजी का ब्रेकआउट, रिवर्सल ब्रेकआउट। उधर से अगर हम देखें नीचे के लेवलों पर स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट हो रही है ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव। अब आती है बड़े प्लेयर की बात, एफआई यहाँ पे क्या पोजीशन बना रहा है। कैश के अंदर तो हमने देखा कि भाई कैश के अंदर तो बिकवाली हमें देखने को मिली है। अब एफआई की पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करके चलें तो 14% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 85% बिल्कुल शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है, एफआई यहाँ पे 15% आ चुका है भाई कॉल की साइड, 84% आ गया है पुट की साइड पोजीशन, यानी 1% ये शिफ्ट होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। 1% ये आ गया हमारे लिए पॉजिटिव यहाँ पे कि यहाँ पे एफआई ने ऑप्शन के अंदर खरीदारी की है, कैश के अंदर तो नहीं की, लेकिन ऑप्शन की साइड एक पॉजिटिव बिल्कुल। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखिए 46.35% था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 53.64% फ्यूचर को शॉर्ट किया गया। अभी 46.84% चल रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 53.15% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखिए तो ये भी हल्का पॉजिटिव यहाँ पे पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2 सेगमेंट, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, दोनों तरह से यहाँ पे क्या मार्केट करा के चल रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पे एफआई की तरफ से देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए आ गया थोड़ा सा पॉजिटिव। लेकिन एक बात को समझना यहाँ पे, अभी भी मार्केट के अंदर एफआई जो है ना 84% यहाँ पे कहां पे बैठा है, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है। यानी ऊपरी लेवल पर मार्केट जाएगा जरूर, लेकिन ऊपरी लेवल से बिकवाली हावी होने के चांसेस बिल्कुल बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सबके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से, तो प्रो यहाँ पे 62% था कॉल की साइड, 37% था पुट की साइड। अभी 61 आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, 38% पुट की साइड। 1% यहां पे शिफ्ट होता हुआ नजर आया, माइनस किया गया है। प्रो की साइड से प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो इसको। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 77% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 22% शॉर्ट। अभी 75% आया है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 24% शॉर्ट, 2% यहाँ भी माइनस। यानी प्रो की साइड से देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है, लेकिन अभी भी 61% 75% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। यानी सबसे अच्छी बात है कि रिटेलर भी लॉन्ग की साइड है, डीआई भी लॉन्ग की साइड है और प्रो भी लॉन्ग की साइड है, और एफआई ने भी थोड़ा सा हमें साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में संकेत हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव जरूर है, लेकिन अपर साइड पे एक लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल है, उधर से मार्केट के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार बिल्कुल बन जाते हैं, क्योंकि अभी एफआई यहाँ पे पूरी तरह से शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के अभी भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट के पूरा देखने के बाद मार्केट के अंदर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन मिलने की संभावना है, तो भाई गैप अप मिलने की संभावना मार्केट के लिए पूरी बन चुकी है कि 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप यहाँ पे निफ्टी हमें दिखाई देता हुआ साफ साफ नजर